स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 8 क्लास का मैथ चैप्टर 7 आज स्टार्ट करेंगे। 6 तक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पे सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस तरह का क्वेश्चन, यानी टिक लगाने वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आज 7वां चैप्टर का नाम है गुणनखंड। तो गुणनखंड से देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है 4a - 6 डिवाइड 2 का मान। देखिए इसका मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन है a - 6, 2a - 3, 2a - 6, 4a - 3। ये ऑप्शन गुणनखंड अलजेब्रा से रिलेटेड ये भी चैप्टर है। इससे पहले देखे थे अलजेब्रा में जोड़ घटाव, अब इसमें गुना भाग है ना, वही अलजेब्रा में गुना भाग है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये भाग है 2 से इसको भाग देना है तो उसका मान आंसर इसका कितना आएगा, ठीक है। देखिए 4a - 6 है, डिवाइड है 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4a - 6 डिवाइड 2। अब 2 से भाग देना है तो देखिए 2 से भाग देना रहता 4 को तो ऐसा करके भाग दे देते, 6 से रहता कर देते, लेकिन यहाँ 4a - 6 है तो देखिए किस तरह से इसको भाग देना होगा। देखिए तो उसको वैसा भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन है और कोशिश करेंगे कि ये जो 2 नीचे ना काट दे उसको, है ना। कहीं ऊपर नीचे, अगर ऊपर भी 2 आ जाए नीचे भी तो कट जाएगा, है ना। या ऊपर 4 भी आ जाए और नीचे 2 तो 2 का टेबल से कट जाएगा। हाँ तो 4 अभी भी है लेकिन अभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए ये 4a जो है माइनस में है 6, तो ये 6 भी कट रहा है 2 से, 4 से भी 4 भी कट रहा है, लेकिन काटेंगे नहीं। क्योंकि देखिए काटते कब है, जब गुना में रहता है। जैसे 5 × 10 इस तरह से रहे और यहाँ कुछ 5 रहे तो इसको हम मल्टीप्लाई काट सकते हैं। लेकिन ये जोड़ घटाव में रहे तो जोड़ या घटाव कर लेते हैं, तब वो कटेगा तो काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है, ठीक है। तो याद रखिएगा जोड़ घटाव में रहे तो उसको नहीं काटते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ गुना में रहेगा इसके जगह से गुना में तो काट सकते हैं। तो ये घटाव में है तो इसको पहले गुना में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गुना में कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। जैसे 4 के अगर अंदर जाए, कॉमन तो ऐसे नहीं दिख रहा है, बाहर देखने से कुछ नहीं दिख रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में कोई एक ही जैसा नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा इससे अंदर घुसिए। 4 के अंदर जाए तो ऐसा हो सकता है 2 × 2 4 होगा, है ना। और 6 के अंदर घुसेंगे तो देख रहे हैं कि 2 × 3 है, 2 × 3 6 होता है। तो देखिए अब देखिए तो एक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब सेम है। तो जो सेम रहता है उसी को तो कॉमन निकालते, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए यहाँ 2 था, एक बाहर चल गया तो बच गया 2। यहाँ से भी ये 2 बाहर चल गया, बच गया क्या 3। अच्छा इसमें ए भी है ना, तो ये तो बाहर नहीं गया है तो ये रहेगा यहाँ, फिर माइनस है। यहाँ से 2 चल गया तो बच गया 3 और नीचे है 2, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट मतलब गुना होता है ना, तो गुना और ये 2, तो 2 गुना इतना आया, मतलब इसको अब काट सकते गुना में, इसलिए तो 2 और 2 ऊपर नीचे कट गया। तो आंसर कितना आया 2a - 3, ठीक है। 2a - 3 देखिए आंसर कहाँ है, ये कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन अभी मिलेगा, है ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं और क्वेश्चन हमें। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम इसी जैसे, देखिए कहाँ गया 3a - 9 डिवाइड है 3। देखिए फिर से सेम वैसे ही है, 3a - 9 डिवाइड 3। फिर से इसको देखिए कट रहा है, काटना नहीं क्योंकि घटाव में, इसको गुना में बदलेंगे। गुना में बदलने के लिए क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन किससे, जो दोनों में रहे उसको बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट से बाहर, तो उसी को कॉमन कहते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों में ऐसे देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है कुछ, दोनों में सेम नहीं दिख रहा है। यहाँ 3 यहाँ 9 सेम तो नहीं दिख रहा है। तो ये 3 के अंदर जाए तो और तो कुछ नहीं मिलेगा, 3 का 3 ही होगा, है ना। लेकिन 9 के अंदर जाए ना तो 3 × 3 = 9 हो सकता है, इसके अंदर होगा ना। 9 कैसे आएगा, तो 3 × 3 = 9, यानी 9 के अंदर देखिए तो 2 को 3 पड़ा हुआ है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 भी किया। अब इसको निकालिए कॉमन, 3 निकल गया तो बचेगा यहाँ क्या a, फिर माइनस 9 में 2 3 होता है तो 1 3 तो बाहर चल गया तो बच गया 1 3। अब बच गया जो नीचे है वो तो रहेगा ही, फिर से 3 3 कट गया, a - 3 हो गया आंसर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है 9
क्यू माइनस 27 एक्स वाई का गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुना और गुण, जैसे यहाँ गुणन आ रहा है, गुणन मतलब गुना, खंड माने टुकड़ा, तो गुना का टुकड़ा में लिखना तो गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, जैसे ऐसा नंबर वाला रहता है, जैसे 12 का गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड क्या लिखते हैं, 2 गुना 2, इस तरह से, मतलब किसका कैसा पढ़ा मतलब उस तरह से गुना में लिख देते हैं। तो गुना का खंड खंड करके ऐसे लिख देते हैं तो उसको गुणनखंड कहते हैं, है ना। तो उसी तरह इसमें भी गुणनखंड करना है, गुना के टुकड़े टुकड़े में लिखना है। तो चलिए इसका गुना का खंड कैसे करेंगे। तो गुना खंड देखिए यहाँ पे था, इसको गुना में बदले थे, एगो ये गुना एगो ये गुना, तो 2 हुआ ना, तो गुना का 2 टुकड़ा हो गया गुणनखंड, है ना। तो यहाँ भी देखिए वैसे कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा ये भी 2 टुकड़ा। तो क्या कॉमन दिख रहा है, एगो तो एक्स दिख रहा है बाहर, चलिए निकाल दीजिए इसको। और कुछ दिख रहा है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, तो इसके अंदर झांक के देखें तो 9 तिया 27 होता है ना, 9 तिया 27, यानी यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो ये 9 भी निकल जाएगा। तो 9x निकल गया, तो यहाँ देखिए 9x तो था यार, वो निकल गया, तो क्या बचेगा, कुछ हो नहीं तो 1 लिख देना है। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़े हैं, तो ये माइनस है तो रहेगा ये 9 निकल गया, बच गया क्या 3, x भी तो निकल गया, क्या बच गया y। तो 9x मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये गुना का खंड हो गया, गुने के टुकड़े में लिखा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन में ये आंसर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर में है p² माइनस 10p प्लस 25 का गुणनखंड। देखिए इसमें भी गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड मतलब गुना का टुकड़ा में लिखना है ना, गुना गुना में। तो यहाँ पे कॉमन निकालना संभव नहीं लग रहा है, देखिए एक ही बार में स्क्वायर में है। ठीक है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में जब भी रहेगा द्विघात बहुपद, यानी 2 घात है, द्विघात बहुपद इसको कहते हैं। तो द्विघात बहुपद जब भी रहे और उसका गुणनखंड करना रहे तो उसका एक तरीका है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कॉमन निकालने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, जब भी द्विघात बहुपद रहे, द्विघात बहुपद मतलब पहला वाला में स्क्वायर रहे, उसके बगल में इसी का स्क्वायर ना रहे, मतलब पावर 1 रहे, और उसके बगल में कोई कांस्टेंट वैल्यू रहे, है ना। यानी ऐसा इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से रहे, एगो में स्क्वायर, एगो में नहीं स्क्वायर, एगो में xy कुछ होने, है ना। तो इस तरह का जो रहता है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको। 10p प्लस 25, जो चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो उसके लिए तो आसान होगा, वो कर लेगा, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान देखिए। और अगर पढ़ना चाहते हो पूरा चैप्टर तो खत्म हो गया है ना, प्लेलिस्ट में देखिएगा, पूरा वीडियो मिल जाए। 8 क्लास का मैथ, जैसे RT मैथ करके लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाइएगा तो एक्सरसाइज 1.12 करते करते कैसे खत्म कहानी हो गया है पूरा। देखिए स्क्वायर में जब भी रहे यानी द्विघात बहुपद, गुणनखंड निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है और रफ में लिखना है, यानी फर्स्ट और लास्ट 25 और p गुना करें तो 25, p² है तो p² ही रहेगा। फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है, पहला और लास्ट को गुना करके रफ में लिखना है ना। पहला और लास्ट को क्या करना है, गुना कर देना है, हो गया गुना। गुना करने के बाद यहाँ पे इधर रफ में काम करना है, पहाड़ा पढ़ना है। किसका किसका पहाड़ा में 25 आता है, कई बार में 25 आता है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो एक आता है 5 5 25 लिख देना है ऐसा, और 25 किस में आता है 25 का 25, और तो नहीं लगता है किसी में आता होगा। तो जिसके जिसके पहाड़ा में आवे उसको लिख देना उस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है उसको देखिए, फर्स्ट वाला तो उतर जाएगा जैसा है वैसे ही सेम, यहाँ पे ये मेन बनाना है, उतरफ की है उसका काम आएगा। अभी फर्स्ट वाला को उतार देना है, लास्ट वाला भी उतर जाता है, लेकिन बीच में ये वाला जो है इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे जितना रहेगा, बीच में जितना रहेगा 10 15 20 25 जितना भी रहेगा उतना इसको घटाने या जोड़ने से आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे पहाड़ा पड़े तो 2 का पहाड़ा में आया 5 बचे और 25 का, तो ये दोनों में से किसको जोड़े या घटाए कि इसमें जो है मिडिल में बीच में वो वाला आ जाए, उसका काम है, ठीक है। जिसको जोड़ने या घटाने से आ जाए कौन वाला, ये बीच में जो है कितना है 10p, तो 10p किसको जोड़ने या घटाने से आएगा उसको देखिए। 25 में 1 जोड़े तो 26, 25 में 1 घटाए तो 24, इसमें से 10 नहीं है। 5 में 5 देखिए घटाने से तो 0 होगा, लेकिन जोड़ने से 10 आ जाएगा। और ये p² में था यानी p दोनों रहेगा, है ना।
x रहे तो x रहेगा। तो देखिए 5p और 5p को जोड़ने से 10 आ रहा है, मतलब काम हमको उसका है 5p वाला का, है ना। तो देखिए अब साइन देखिए, जोड़ने से तो आ गया, ये जान गए कि जोड़ने से आ जाएगा। अब साइन यहाँ देखिए माइनस में 10 लाना है, माइनस में 10 लाना है। अब हम इसको अगर 5p प्लस 5p लिखे तो 10 तो आया, लेकिन ये तो प्लस में ना आएगा 10p, 5 5 10 तो आ गया, लेकिन आया प्लस में, हमको लाना माइनस में है। यहीं पे मैंने इतना सा करने सक जाएगा तो फिर इजी बन जाएगा आगे। तो यहीं पे ध्यान रखना, ये साइन को खास करके इसको जोड़ के ले आता है, लेकिन साइन को ध्यान में रखता है, इसे जैसे लिख देता है 5 + 5 तो बन में नहीं करेगा, ठीक है। तो माइनस में लाना है तो क्या करना होगा, इसे अगर यहाँ पे माइनस कर दे तो माइनस लगा दिए, तब तो फिर 5 में 5 घट के 0 हो गया, 10 कहाँ से आया। तो और क्या उपाय है, तो दोनों माइनस लगा देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है जोड़, तो माइनस माइनस दोनों लगा दिए, माइनस माइनस जोड़ हुआ तो जोड़ दिए, 5 5 10, और चूंकि दोनों माइनस इसलिए -10 में आएगा आंसर, ठीक है। तो यहीं पे आंसर ले आना है, कौन वाला आंसर, ये वाला ना, बीच में कितना है उसको रफ में करके ले आना है। ये अगर सही आ गया तो बाकी बस सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो किसको करने से क्या करने से आया, -5 तो यही वाला -5 यहाँ लिख देना है, क्लियर है। और लास्ट का भी जैसा है वैसा प्लस में 25 उधार दीजिए, ठीक। तो यही तक मेन दिक्कत है। उसके बाद कॉमन निकालते चलना है, दो का, जैसे कॉमन इससे पहले वाला क्वेश्चन में निकाले वैसे तरह। यहाँ देखिए p दिख रहा है, यहाँ भी p दिख रहा है, बाकी तो यह नंबर कुछ है ही नहीं, तो नंबर तो कॉमन नहीं होगा, p खाली है, तो p निकालिए बाहर। यहाँ p स्क्वायर मतलब का 2 है, p क्या वो 2, एगो तो बाहर लिख दिए तो एगो भीतर रह जाएगा, है। चलिए माइनस यहाँ से p चल गया बाहर तो बचेगा का 5, खत्म उसका। अब यहाँ ये 5 यहाँ 25, तो 5 25 में तो एक ही नहीं दिख रहा है कोई, लेकिन 25 के अंदर जाइएगा तो 5 5 25 5 5 मिलेगा, है। माने यहाँ भी 5 वहाँ भी 5 थी, 5 निकला तो बचेगा का यहाँ p और यहाँ बचेगा 5। जोड़ घटा में ध्यान दीजिएगा क्या लगेगा, यहाँ जितना रहेगा ना ब्रैकेट में उतना ही इस ब्रैकेट में भी रहना चाहिए, इसमें जितना उतना ही इसमें आ गया तो समझिए सही है, ठीक है। तो इसमें कितना है माइनस में, तो यहाँ लगाएंगे माइनस p -5 आ गया। अब यहाँ इसको मिलाइए, माइनस साइन को मिलाइए, ये माइनस में है, ये वाला कुछ नहीं लगा है, देखा माइनस लगाने से ये आएगा, गुना करके देखिएगा ऊपर आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, इधर गुना करते p और p गुना p² p और 5p माइनस में, फिर यहाँ 5 और p 5p प्लस माइनस माइनस प्लस 5 25 25, माने ये गुना करके ऊपर वाला आ जाना चाहिए। चेक अपने कर सकते हैं, इसको गुना करके देखिए ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, साइन एकदम बढ़िया से साइन सही था ना, ऐसा नहीं कि नंबर आ रहा है और प्लस माइनस उल्टा पलटा आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड में लाना था, गुणनखंड में आ गया। फिर से देखिए कॉमन यहाँ दिख रहा है p -5, यहाँ भी p -5, फिर से बाहर निकल गया p -5, तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ से तो बाहर चल गया तो बच गया p, यहाँ से ये खत्म बाहर तो बच गया -5, ठीक है। तो p -5 निकाले तो p -5 है बचा, अंदर बाहर दोनों में एक ही था इसलिए सेम आया। तो ये हो गया आंसर। गुणनखंड में करना था, गुना में आया ना, ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, मतलब ये गुना ये गुना, ठीक। तो ये गुणनखंड कहते हैं, आया बात समझ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन सेंस याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर जितना यहाँ जैसे एक कॉमन निकालिए, इसी को यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद खाली गुना करके यहाँ भर के देखिए कितना भरने से ये आया, ठीक है। उसके बाद एगो ब्रैकेट वाला लिखना है, एगो बाहर वाला, एगो ब्रैकेट वाला दोनों सेम ना है, तो इसमें से एगो लिखना है, एगो बाहर जो रहेगा उसको लिख देना है, ब्रैकेट लगा के, हो गया आंसर। चलिए और भी क्वेश्चन है, मैं भी दिखे इस तरह से सब समस्या दूर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 3x - 36 का गुणनखंड। अब ये फिर से छोटका वाला गुणनखंड आ गया ना, पहला दूसरा तीसरा जैसा था वैसा। तो देखिए कॉमन निकाल दिए इसमें डायरेक्ट, इसमें तो स्क्वायर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट कॉमन निकलेगा। तो यहाँ 3x, यहाँ तो x नहीं है तो नंबर देखिए कोई सेम होगा, ये 3 यहाँ 36, तो 36 को 3 का पढ़ा आता है, 3 9 36 किसे है, 12 तिया 36 ना, 12 तिया 36, ठीक है। तो 3 वहाँ भी यहाँ भी 3 दिख रहा है ना, तो 3 बाहर चल जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 माइनस यहाँ से 3 गया तो बच गया 12, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये छोटा वाला तो आराम से हो जाएगा, स्क्वायर वाला में दिक्कत है,
अच्छा, एक ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड, इसको कैसे करना है देखिए, ये भी गुणनखंड है ना, चैप्टर का नाम ही है गुणनखंड, तो ज़्यादातर इसमें गुणनखंड ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड करना है, इसमें भी स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर में वो उस द्विघात बहुपद जो बताए थे वैसा नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स रहता, उसके बाद कोई नंबर रहता तब उस वैसा करते हैं ना, लेकिन इसमें तो दो ही है, दो है, वो एक्स स्क्वायर है, वो सिंपल नंबर, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, उसको फॉर्मूला में बैठा देना डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो फार्मूला में खाली रखेंगे तो ऑटोमेटिक आ गया गुना, है गुणनखंड हो गया, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला जैसा रहेगा तब ना, इसमें तो स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये 9 में तो स्क्वायर नहीं ना, ये बी स्क्वायर जैसा तो दिख नहीं रहा है, तो इसको बदल देना होगा स्क्वायर में। तो 9 किसका स्क्वायर में आता है? 3 का स्क्वायर में, तो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये तो एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस, तो एक्स को मानिए ए स्क्वायर, 3 को मानते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है, लगा दीजिए फॉर्मूला में ए एक्स को समझे प्लस बी की जगह 3 है, यहाँ इसी को माइनस में लिख देना है एक्स माइनस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला इसमें रख बना देना है डायरेक्ट। चलिए अगला फिर से वही गुणनखंड है, 5a स्क्वायर प्लस 25ab गुणनखंड है ना, फिर से वही गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पे भी कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना पड़ेगा, काहे कि स्क्वायर में करना संभव नहीं है, ठीक है। पूरा में स्क्वायर नहीं है, पूरा में स्क्वायर रहता तो दिमाग लगाते इस तरह से, लेकिन स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट कॉमन निकालिए, कॉमन निकल रहा है, कॉमन नहीं निकलता तब वो सब सोचते, ठीक है। काहे यहाँ देखिए कॉमन नहीं निकल रहा था, कॉमन कुछ निकल ही नहीं रहा था, इसलिए फार्मूला में इसको ये किए, तो फार्मूला सी बनने वाला था। लेकिन ये कॉमन दिख रहा है दूर से, है ना, 5 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, तो 5 25 में तो कुछ कॉमन होगा, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो निकालिए कॉमन। चलिए 5 और ये 25 दिख रहा है, तो 25 के अंदर झाँक के देखें तो 5 गुना 5 है, 5 दोनों में दिखा तो हम बाहर कर दिए, ए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ए तो दोनों में है ना, तो निकाल दीजिए। तो यहाँ बच जाएगा कितना, अगर माइनस को भी निकाल देते हैं तो माइनस भी निकल गया, चलिए 5 तो निकला, ए 2 था तो 1 बच जाएगा। अब देखिए माइनस निकाले हैं, ये माइनस में है तो यहाँ ये प्लस है, तो यहाँ क्या होगा, बचेगा माइनस, है ना, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ से 5 निकला तो 2 को 5 था, तो 1 को 5 रह जाएगा, ए निकल गया है तो ए तो खत्म हो गया, बी बच गया बी, तो -5a मल्टीपल इंटू ए -5b, ये हो गया आंसर, ठीक। 8a³ -2a इसका गुणनखंड करना है, 8a³ -2a। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी कोई फॉर्मूला जैसे तो लग नहीं रहा है, कॉमन दिख रहा है डायरेक्ट दोनों में। क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो ए दिख रहा है दोनों में, निकालिए बाहर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 देखिए है कि नहीं, 2 चौके 8 होता है, मतलब 2 है, तो 2 भी दिख रहा है, कॉमन निकाल दीजिए, 2a बाहर, तो 2a बाहर निकला तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ 3 को ए था तो ए का स्क्वायर बचेगा, काहे कि ए को तो बाहर चल गया है, फिर माइनस 2a का 2a पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ हो नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये 1 होगा, लेकिन हमको लगता है ये ऑप्शन में है ही नहीं है ऑप्शन में, अब क्या करें, ये ऑप्शन में नहीं है ना, हाँ। तो इसको और गुणनखंड करना होगा, देखिए जितना गुना टूटते जाएगा ना उतना करते जाना है ना। जैसे ऐसे नंबर वाला में गुणनखंड करना रहता है, जैसे 12, तो क्या लिखते हैं इसमें कि 2 गुना 2, जैसे 2 गुना 6, डायरेक्ट तो इतना नहीं लिखते हैं, क्योंकि 6 और भी टूटेगा, कितना में 2 गुना, इसको 6 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 में, तो इस तरह से जितना टूटता है उतना तोड़ते हैं उसको, है ना, उतना टुकड़ा में करते हैं। इसी तरह इसको भी एक टुकड़ा किए तो यहाँ पे और एक टुकड़ा होने जैसा दिख रहा है, तो उसको और तोड़िए, देखिए ये वाला, इसमें देखिए a² -b² वाला फार्मूला लगने जैसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए a में स्क्वायर है, ये 2 4 है, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर करने से 4 होता है, यानी ये पूरा टोटल में स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 1 में भी स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ भी स्क्वायर लगा दे और यहाँ भी, तो बन जाएगा a² -b², ठीक है, a² -b², इसका फॉर्मूला होता है a + b गुना a -b। तो ये 2 भाग में फिर से टूटने वाला है, तो तोड़ देना है, ये कुछ नहीं होगा, इसको रहने दीजिए, ये तो टूट चुका है,
है ना, और इसको टूटने का शक्ति नहीं है। यहाँ आते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसके जैसे अभी पूरा नहीं दिख रहा है, उसको बना लेते हैं एक बार। देखिए 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर पहले से था तो a स्क्वायर, है ना। तो कंप्लीट बन गया क्या, a स्क्वायर बना कंप्लीट a स्क्वायर। और यहाँ -1 है तो 1 को 1 स्क्वायर लिख देंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करने से 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये a बन गया, ये b स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में बैठा देना है। देखिए क्या होगा, a प्लस b होता है तो a की जगह यहाँ क्या है 2a है, तो 2a प्लस b की जगह 1 तो 1 हो गया, फिर 2a माइनस b की जगह 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है ना, ये मतलब इसको हटा सकते हैं इस तरह से ऑप्शन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। x की पावर 4 माइनस 16 इसका गुणनखंड, फिर से गुणनखंड आ गया, कैसे करेंगे। तो देखिए ये भी स्क्वायर वाला जैसा दिख रहा है, क्या कि 16 4 का स्क्वायर करने 16 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 यानी ये तो आ गया b स्क्वायर, लेकिन यहाँ a में स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ है पावर 4। अब क्या करें, तो क्या करना होगा, देखिए x का स्क्वायर कर देना, चलिए x का स्क्वायर क्योंकि 4 है इसको तोड़ दिए, 2 का स्क्वायर में 2 दूनी 4 होता है, 2 गुना 2 माने 4 होता है, तो इसको तोड़ दिए तो क्या हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये जो x स्क्वायर है ये कंप्लीट a कहाएगा और ये कहाएगा b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी, तो a की जगह ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर है ना, काहे कि फॉर्मूला वाला तो ये वाला स्क्वायर है ना, तो इसका अंदर जितना है वो सब a होगा, तो इसका अंदर देखें तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर a हो गया, प्लस b होता है तो b की जगह का ये 4 है हो गया, फिर यही वाला माइनस में तो a स्क्वायर माइनस a माइनस बी है ना, a प्लस बी a माइनस बी। अब इसमें फिर से देखे तो एगो तो स्क्वायर में है और ये दूसरा वाला फिर से स्क्वायर जैसा है, 2 का स्क्वायर करने से 4 होता है ना, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं बताए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला में नहीं लगेगा, इसको उतार दीजिए, लेकिन ये लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर a बन गया और ये b, तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, पहला वाला तो जैसा है वैसा उतर जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी, तो a की जगह x प्लस 2, b की जगह 2 है तो है ना, x प्लस 2, यही वाला फिर x माइनस 2 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर है 9xy प्लस 9y, फिर गुणनखंड है ना, सब में गुणनखंड है, तो चलिए इसका गुणनखंड करिए, स्क्वायर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कॉमन निकालिए डायरेक्ट पहले, यहाँ x y यहाँ भी y 9 9, तो इसमें तो अंदर झांक के देखने की जरूरत नहीं, दूर से दिख रहा है ना, 9 9 दिख रहा है, 9 बाहर चल गया, y दिख रहा है, y भी बाहर बचेगा का 9y निकला तो x बचेगा, यहाँ से 9y निकला तो कोनो नहीं माने 1 बचेगा। ऑप्शन में है कि नहीं देख लेते हैं कि कुछ और कर दिया है, नहीं कुछ और नहीं करेगा, क्या करेगा और 9y माइनस इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, यही आंसर। 11 नंबर में है 15x स्क्वायर y का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, देखिए फिर से गुणनखंड है ना, अभाज्य लिख दिया तो डरना नहीं। अब इसमें तो 2 को था इसलिए कॉमन निकाल देते, अब इसमें एक है तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, कोई 2 चीज़ रहता है उसमें से ना कॉमन छाटते हैं कि एक दोनों में का है, अब एक है इसमें, अब इसमें कहिएगा एक का है तो एगो तो है तो एक का रहेगा है ना, तो एगो एक है तो इसको ऐसा कॉमन वमन निकालना नहीं, बस इसको गुणनखंड कर देना है, ठीक है। जैसे नंबर वाला करते हैं, जैसे 12 का गुणनखंड करते तो 2 गुना कितना करते जाते हैं ना, 2 4 2 8 नहीं, 2 गुना 3 ऐसा,
तो उस तरह से इसको कर देना है। 15 तो 15 आएगा कितना, 3 × 5 = 15। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, है ना। जैसे इसमें भी अभाज्य गुणनखंड होता है, ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि 2 × 6 कर देते हैं, 2 × 6 = 12 ही होगा, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। तो ऐसा संख्या से गुणनखंड करते हैं जो किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है ना, यानी अभाज्य संख्या से, तो इसीलिए लिखा हुआ रहता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है दोनों। ठीक, तो इसका गुणनखंड हो गया। x² को तोड़े तो कितना तोड़ सकते हैं, x × x में तोड़ सकते हैं, और तो नहीं, फिर y है तो गुना y, हो गया आंसर। ठीक, चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में थोड़ा दूसरे लग रहा है, ये इसका गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और दूसरा फार्मूला आ गया है। एक फार्मूला पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है। तो ये वाला देखिए, तो दोनों का एकदम सेम है, दिख रहा है, a² 2ab b² सेम दिख रहा है। मतलब क्या, ये किसका फॉर्मूला लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर का। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है ई वाला, तो ई वाला के बराबर कितना, ई वाला होगा, वरना इसके बराबर क्या होगा, तो a + b का होल स्क्वायर होगा। फॉर्मूला है ये, है ना, डायरेक्ट। तो ये स्क्वायर हो गया, हमको तो गुणनखंड करना है, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार इसका गुना, तो इतना गुना इतना, गुणनखंड में आ गया, गुना में और 2 खंड है। क्लियर, और देख लेते हैं कुछ। हमको लगता है इतना ही देखते हैं, काहे कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं गुणनखंड का क्वेश्चन इतना ही था। शायद एक आध को कहीं भेटा जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा है। गुणनखंड इतने थे, 12 नंबर तक खाली गुणनखंड था, सब गुणनखंड कर लिए। उसके बाद 13 नंबर से देख रहे हैं गुना करना है, भाग देना है, फिर गुना, फिर भाग, है ना, मतलब गुना भाग ये सब करना है। तो गुना भाग वाला को अगले पार्ट में देखते हैं, तो बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो जा रहा है, तो ये एक जैसा क्वेश्चन एक पार्ट में देखिए, अगले पार्ट में देखेंगे गुना भाग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर